अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इससे रिलेटेड एक वीडियो प्रीवियसली भी मैं बना चुका हूँ जिसका ताल्लुक़ है पैकेज सिलेक्शन के हवाले से। अच्छा, आजकल ये चीज़ बहुत देखने में आ रही थी तो मैंने सोचा कि इसको हम एक नए अंदाज़ में थोड़ा सा आपको बताएं, मज़ीद खुलकर आपको समझाएं, तो उम्मीद है कि लोगों के लिए आसानी होगी। और जो एक उम्रे का सफ़र मेमोरेबल होना चाहिए, वो अज़ियत का सबब ना बने लोगों के लिए, तो हम उसको जो है थोड़ा सा एलेबरेट करके मज़ीद आपको समझा देते हैं। देखें, आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर बहुत सस्ते सस्ते 1,50,000, 1,60,000 रुपए के भी पैकेजेस मौजूद होते हैं, 1,70,000 के पैकेजेस होते हैं जिसमें लिखा होता है मक्का भी शटल और मदीना भी शटल। देखें, प्रीवियसली मैंने आपको बताया था कि मक्का में शटल का इशू नहीं होता इतना। होटल ज़ाहिर है अगर हल्का होगा तो उसकी शटल सर्विस भी हल्की होगी। दूसरा, मदीने के अंदर भी ज़ाहिर है आपको जो शटल सर्विस वाला होटल मिल रहा है, तो उसके अंदर जो ज़रा बेहतर होटल हैं उनकी नमाज की टाइमिंग में आपको मिलेगी, लेकिन उसमें जो हल्के होटल हैं उनमें तो नमाज की टाइमिंग में भी नहीं मिलेगी, बस वो एक दफ़ा जाएगी एक दफ़ा आएगी और आप परेशान हो जाएंगे। बहुत सारी इस तरह के जो होटल हैं उनकी वीडियोस आपको मिल भी जाएंगी कि लोग लड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ पर वो जो है टैक्सी करके उनको जाना पड़ रहा है मस्जिद नबवी तक। तो देखें, अगर आपको टैक्सी ही करके जाना है मस्जिद नबवी और वहाँ से टैक्सी में वापस आना है अपने होटल, और होटल भी इस तरह के 3 रूमों पे एक वॉशरूम है या 2 रूमों का एक वॉशरूम है, अगर इस तरह के होटलों में आपने ठहरना है तो फिर बेहतर है कि ये जो आप पैसे टैक्सी में अपने लगा रहे हैं वो पैसे आप जो हैं आप होटल के अंदर लगाएं और आप अपना अच्छा होटल, करीब का होटल लें, ताकि आपको ये सारी प्रॉब्लम ना हो। ज़ाहिर है एक फ़ैमिली जाती है, पता नहीं किस तरीके से हम पैसे जमा करके वहाँ जाते हैं, हम सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए जो है हम वहाँ पर जो है अपना इस तरह का पैकेज ले लेते हैं कि वो हमारी अच्छी मेमोरीज़ के बजाय हमारी ऐसी मेमोरीज़ बन जाती हैं कि हमें अगली दफ़ा जाने में परेशानी होती है, खौफ आता है कि किसी ट्रैवल एजेंट पे हम भरोसा करें नहीं करें। देखें, अब 2 चीज़ें आप अच्छी तरह से समझिएगा। एक, आप अपने पैसों पे भी नज़र रखें कि आपने पैसे क्या पे किए हैं। एयर फेयर आपके सामने होता है कि कम से कम लाख रुपए से ऊपर है, और आपका जो वीज़ा है उसके रेट भी आपके सामने है, तो पीछे आपके पास बचता क्या है? उसमें ट्रैवल एजेंट का प्रॉफिट भी है और आपकी रिहाइश भी है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको उतने पैसों में पाकिस्तान के अंदर अच्छा होटल नहीं मिलता, तो आपको अरब शरीफ के अंदर मदीने में या मक्के में एक अच्छा होटल कैसे मिलेगा? तो ये थोड़ा सा आप समझ के जो है अपने फ़ैसलों को किया कीजिए। जब आप इतना बड़ा एक फ़ैसला कर रहे हैं, इतनी बड़ी एक अमाउंट लगा रहे हैं, तो सिर्फ़ आप अपने चंद हज़ार बचाने की खातिर आप जो हैं इन सारे पैसों को ज़ाया कर देते हैं। मैं इसलिए ज़ाया कहता हूँ कि आपने वो वहाँ जाकर जो इबादत की लज़्ज़त लेनी थी, जो हलावत लेनी थी, वो आपको नहीं मिली, बल्कि आप इरिटेट हो रहे हैं। आप वहाँ पर ग़ीबत कर रहे हैं, आप वहाँ पर किसी को बुरा भला भी बोल रहे हैं, सही है, आपका मूड ऑफ है, ये सारा ट्रिप आपका क्या हुआ? ज़ाया हो गया। और कितने लाख आपके लग गए ये भी आपके सामने है। आपने थोड़े पैसे बचाए और अपने ज़्यादा पैसे ज़ाया कर दिए, अपनी इबादत ज़ाया कर दी। वहाँ पर जाकर जहाँ पर हमें एक सवाब जो है 1 लाख के बराबर मिल रहा था, वहाँ 1 गुना भी 1 लाख गुना के बराबर था। तो आपने क्या किया कि वहाँ सवाब पता नहीं हम कितना कमाए नहीं कमाए ये नहीं कह सकते, लेकिन ये हमें पता है कि हम जब ये बुराइयाँ करेंगे वहाँ पर, अल्लाह ना करे हमारे मुंह से कोई गालियाँ निकल जाती हैं, बुरा भला निकल जाता है किसी से, तो अब आप मुझे बताइए कि हमने वहाँ पर अपने लिए बाइसे सवाब काम किया पैसे लगाकर या बाइसे अज़ाब काम किया? तो ये भी समझने की चीज़ है कि मैं थोड़ा सा इस तरफ इसलिए तवज्जो बार बार दिला रहा हूँ कि हर चीज़ पैसा नहीं होती। जैसे पैसे देते हैं वैसी सहूलत होती है आपके पास, तो फिर इसका आप मेंटली प्रिपेयर। अच्छा, फिर जब वो आपको बताता है कि भाई शटल वाला होटल है, तो वो नाम भी बताएगा, तो उसकी आप रिव्यूज़ देख लें, उसके बारे में वीडियोस देख लें, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे वहाँ जाना ही नहीं जाना। इसी तरह से मक्के के भी होटल हैं। मक्के के होटलों में जो ज़रा अच्छे होटल हैं उनकी जो सर्विस है शटल की वो फ्रीक्वेंट है, जो हल्के होटल हैं उनकी शटल भी हल्की है, उनकी सर्विस भी स्लो है। तो वो कोई घंटे के हिसाब से, कोई 1.5 घंटे के हिसाब से चल रही है, चल 24 घंटे रही है लेकिन डिले के साथ चल रही है।
تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو مد نظر رکھنی ہوں گی. اب آپ فیصلہ کرتے ہوئے یہ چیزیں ضرور دیکھیں، کیونکہ ہر دفعہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ غلط ہوا. غلط تو نہیں ہوا، جیسا آپ نے پے کیا ویسی ہی آپ کو سہولت ملی ہے. آپ یہ مرید الزام ٹھہرائیں اپنے ٹریول ایجنٹ کو، اگر تو اس نے آپ کے ساتھ غلط بیانی نہیں کی اور اس نے آپ کو بتایا کہ فلاں ہوٹل ہوگا اور وہاں پر آپ کو یہ سہولت ملے گی، ایسی ملے گی، تو وہ اس حد تک تو صحیح ہے. لیکن آپ نے خود بھی کوئی ریسرچ نہیں کی، تو یہاں غلطی آپ کی ہے. تو یہ ساری چیزوں کو آپ کو خود بھی سمجھنا ہوگا. خالی پیسے دیکھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے. جب آپ انٹرنیشنل سفر کر رہے ہیں، آپ اپنی فیملی کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بہت ساری چیزوں کو آپ کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے ویورز کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ مکے کے اندر آپ شٹل سروس لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں اچھا ہوٹل لیں، آپ کو سستا بھی ملے گا اور آپ ہیسل فری رہیں گے. لیکن ظاہر شٹل ہے تو شٹل کا مائنڈ آپ نے ضرور بنانا ہے. اس میں 2-5 منٹ آپ کو ویٹنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ اس سے بہتر ہے کہ جو آپ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر جاتے ہیں اور آپ 600-700 میٹر 800 میٹر پیدل چلتے ہیں، صحیح ہے. اب آپ اس کا اندازہ کر لیں کہ 800 میٹر جانا اور پھر اس کے بعد حرم کے اندر چلنا. اچھا، ایک یہ بھی بڑا مسکنسیپشن ہے کہ ہمیں غلط بیانی کی ٹریول ایجنٹ نے. اس نے بولا ہمارا ہوٹل 600 میٹر ہے، لیکن وہ تو کعبے سے اچھا خاصا دور ہے، مسجد میں ہمیں اتنا چلنا پڑ گیا. تو کوئی بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو آپ کے ہوٹل کا ڈسٹینس کعبے سے نہیں بتاتا، وہ حرم کی حدود سے بتاتا ہے. جو وائٹ ماربل جہاں سے شروع ہیں وہ وہاں سے آپ کو بتاتا ہے، اور وہ وہاں سے جہاں سے آپ کو بتا رہا ہے وہ صحیح بتا رہا ہے. اس کے بعد مسجد شروع ہو چکی ہے، اب مسجد کے اندر کے حدود کو تو مسجد ہی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو اس لیے یہ اس سے بعد کی حدود ہی ہوتی ہے ساری. تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ وہاں جا کر فالتو کی برائیوں میں، غیبتوں میں، چیزوں میں نہ پڑیں. تو یہ بہت ساری چیزیں میں پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اس دفعہ پھر بتائی، کیونکہ ابھی کچھ اس طرح کی چیزیں میرے سامنے آئی تھی تو میں سوچا کہ میں اپنے ویورز کو مزید اس بارے میں بتا دوں ایک دفعہ پھر، تاکہ ان کو پرابلم نہ ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.